मेरी जान, कुछ तो बोलो, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। माहीन, किसी डॉक्टर को बुला ले क्या? क्या बात कर रही हो, पागल हो गई? तभी तो बात समझा करो रजा। हसन, हाँ? तुमने तो उसे नहीं डराया शादी के बारे में उल्टी सीधी बातें करके? कैसी बातें कर रही हो सीमी, हमारी मैरिड लाइफ इतनी अच्छी है, मैं क्यों डराने लगा उसे भला? तो फिर वो क्यों गायब है? मुझे कैसे पता होगा यार? तो क्या उसने तुम्हें कॉल भी नहीं की होती तो बता नहीं देता तुम्हें। याद रखना तुम, अगर तुम्हारी साइड से कुछ हुआ हो तो फिर बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। जुबैर और रजा अंकल को तो तुम जानते हो। ये हमारी साइड और तुम्हारी साइड क्या होती है? कैसी बातें कर रही हो ये? वैसे भी मैं दुल्हन की साइड से हूँ, सबको पता है ये गलत हुआ है यार। रोशन ने शादी छोड़कर भागकर बहुत गलत किया है दुल्हन के साथ। बिल्कुल सही कहा। मैं जरा माहीन को देखती हूँ। फंसा दिया रोशन तूने मुझे। माहीन, अब कैसी तबीयत है? कोई बात की इसने? नहीं, अभी तक खामोश है। हस्सान, दरवाजा खोल दोगे? जुबैर होगा। मैंने तो पहले ही कह दिया था तुम्हें, ये शोबिज वाले शोहर मटेरियल नहीं होते। मगर तुम लोग बहुत हैंडसम है, बहुत खूबसूरत है वो। भुगतो आप खूबसूरती। क्या इशारे किए जा रही हो? कितनी परेशान है माहीन, क्या तुम्हें दिखता नहीं है? सब देख रहा हूं। जितनी परेशान है इससे ज्यादा क्या परेशान होगी? हाँ, क्या खबर है उस भगोड़े की? हर जगह ढूंढ लिया मैंने, कहीं नहीं है वो। हो सकता है अपने बाप के घर जाके छुप गया हो। अरे किस तरह की बात कर रहे हैं आप ये? ऐसा कैसे हो सकता है? उसके माँ बाप तो खुद परेशान है उसके लिए, वो वहां कैसे छुप सकता है? माहीन, कहाँ जा रही हो डार्लिंग? प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए आप लोग। अरे बेटा, हुआ क्या है? माहीन, बात तो सुनो। लीव मी अलोन। माहीन सुनो। अगर वो पाताल में भी है तो ढूंढ के लाओ उसे। सारे शहर में अपने आदमी लगा दो। आप बेफिक्र हो जाएं। डन है। मेरी बेटी को एन निकाह के वक्त छोड़ के भाग गया। हाँ, एक दफा हाथ आ जाए फिर देखता हूं। माहीन बेटा, दरवाजा क्यों बंद किया है? प्लीज दरवाजा खोलो। अम्मी, खुदा के लिए चली जाइए प्लीज। क्या कर रही हो? हमें फिक्र हो रही है तुम्हारी। माहीन, माहीन प्लीज दरवाजा तो खोलो। माहीन, बेटा क्यों जिद कर रही हो? खोल दो दरवाजा। क्या कर रही होगी? कुछ समझ नहीं आ रहा मुझे। सॉरी डियर, मैं जल्दी में थी, देखा ही नहीं तुम्हें। सॉरी। मुझे डियर कहा?
ये 2 दिन में ही बना दिया। सोया नहीं 2 दिन से बस, मगर असाइनमेंट अच्छा हो गया। जबरदस्त। चलो गर्ल्स, चल के सबमिट करवा दें। थैंक्स। ओह, जबरदस्त हो गया यार। वो मेन्यू का कह रहे थे ना तुम, लो सब तैयार हो गया। इतने थके हुए होने के बावजूद तुमने जबरदस्त काम कर दिया है। जबरदस्त है बहुत, वाकई। अच्छा, ये तो बताओ, अपने रेस्टोरेंट का कोई अच्छा सा नाम सोचा है तुमने? बिल्कुल, पहला प्यार। यानी पहला रेस्टोरेंट, पहला मेन्यू और पहला प्यार, है ना? तुम कहना क्या चाह रहे हो मोइस? ओके। कुछ गाने मुझे पसंद हैं जो मैं गा नहीं सकती। कुछ नज़में हैं जो पसंद हैं पर याद नहीं। आई विश मैंने जो कहानियाँ पढ़ी मैं उनमें मौजूद प्रिंसेस की तरह ही होती। जो मुझे ख्वाब आते हैं उनकी इब्तिदा तो बहुत हसीन होती है, मगर मैं कभी भी उनका अंजाम देखने में कामयाब नहीं हो पाती। सोचो तुम्हारे ख्वाबों का शहजादा बिल्कुल तुम्हारी पहुँच में हो, मगर जैसे ही तुम उसे पाने वाली हो घबरा कर तुम्हारी आँख खुल जाए। ऐसे ख्वाबों का अंजाम मैं कभी नहीं देख पाती। सोचती हूँ क्या मेरे ख्वाबों का वो शहजादा कभी मेरा हो पाएगा? हर अखबार में हमारी ही न्यूज है। हाँ तो तुम्हें ही शौक था ना सारे अखबारात में शादी की कवरेज हो। लो आ गई कवरेज, अब सारी फैमिली भुगते। तो मेरा क्या कसूर है इसमें हाँ, रजा? तुम्हारा क्या कसूर है? बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा खानदान है, खुश रहेगी माहीन। मिल गई ना उसे खुशी। तुम्हारी बेटी की पसंद था, मैंने या तुमने उसे शादी के लिए पसंद नहीं किया क्या था। बात है? टेंशन ना लो अब। चलो नहीं लेते टेंशन। माहीन आ रही है। अखबार छुपा दो। गुड मॉर्निंग लव बर्ड्स। गुड मॉर्निंग डार्लिंग। गुड मॉर्निंग बेटा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ बाबा जान। श्योर ना बेटा? हाँ, हमें टेंशन ना हो इसलिए तो नहीं कह रही हूँ ऐसा। बिल्कुल भी नहीं। कोई भी इस घर में टेंशन नहीं लेगा अब। पता है क्या सोच रही हूँ? बताओ। ये अच्छा हो गया बहुत। वैसे भी उसके साथ काफी टाइम गुजार के बहुत बोर हो गई थी मैं। शाबाश मेरी बेटी, तुम इतनी बाहिम्मत होगी ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आखिर बेटी किसकी हूँ मैं? किस कदर मुश्किल वक्त गुजारा है मेरी बच्ची ने। कहीं बाहर घूमा। हाँ बिल्कुल, न्यूयॉर्क कैसा रहेगा? तुम्हें तो पसंद भी है ना वो बहुत। बिल्कुल, बल्कि हम ऐसा करते हैं घर किराए पे ले लेते हैं वहाँ। हाँ। और अगर तुम्हारी फ्रेंड्स को छुट्टियां मिल जाए उन्हें भी ले जाओ साथ। और बाद में मैं भी आ जाऊंगी वहाँ। रहने दें, इसकी कोई जरूरत नहीं। किसी के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैं जॉब पे जा रही हूँ आज से। अच्छा? अरे बेटा इतनी जल्दी भी क्या है? नहीं। ओके अम्मी। ठीक है बेटा। अम्मी, ये अखबार यहाँ किसने रखा? मैंने रखा था। अम्मी, इनका कलर उतरता है, आपने यहाँ क्यों रख दिए? अरे बेटा ये अखबार तो बस देखो यूं ना। ही। दुल्हा फरार और दुल्हन बेहोश? मैं बिल्कुल बेहोश नहीं हुई थी, हरगिज नहीं। मैं बिल्कुल ठीक थी। ओके? हाँ ठीक कह रही हो तुम। इनका तो काम ही झूठी खबरें छापना है। अरे बेटा ये अपनी सर्कुलेशन के चक्कर में कुछ भी लिख देते हैं। ये अखबार वाले किस कदर झूठ लिखते हैं। मैं बिल्कुल होशो हवास में थी। बिल्कुल झूठ लिखा हाँ है। बिल्कुल झूठ लिखा है। बेटा तुम अपनी जॉब पर जाओ। दुल्हा फरार और दुल्हन बेहोश। एक बार वो कमबख्त मेरे हाथ आ जाए उसके बाद देखना शहला तुम, उस घटिया इंसान को इतना पीटूंगा कि किसी की भी लायक नहीं रहेगा। यही इलाज है उसका। छोड़ो रजा, क्या फायदा। मैं हरगिज नहीं छोड़ूंगा उसे। हाँ
हमें माहिन को कॉल करनी चाहिए। उफ। हाँ बोलो। कैसी हो माहिन? अब ठीक तो हो ना तुम? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक हूँ मैं। आवाज से ठीक नहीं लग रही मुझे। खुशी हुई बात करके। तो फिर आज मिले? हाँ मिलते हैं। ओके बाय बाय। ओके बाय। ये आसान नहीं होगा उसके लिए। तो फिर क्या करना चाहिए उसे नॉर्मल करने के लिए हमें? चलो उठो, हम लोग यहाँ से पार्लर चलते हैं। कमाल से ब्रेकअप के बाद वो वहीं गई थी। और उसके बाद वहाँ से सिनेमा चलेंगे। दिमाग सही है तुम्हारा? फराज से ब्रेकअप के बाद वो सिनेमा गई थी और याद है ना क्या हुआ हाँ था? मुझे अच्छी तरह याद है, वो सिनेमा जाकर बहुत रोई थी। सिनेमा कैंसिल, बिल्कुल कैंसिल। अब तो शादी टूटी है उसकी, बहुत बुरा हाल होगा। हाय यार बेचारी माहिन। उफ। खा मेरे बच्चे, खूब पेट भर के खा। दिन रात मेहनत करता है तू। आखिर बेटा किसका हूँ? मेरा बच्चा खा ले, मेरे बच्चे अच्छी तरह खा ले। लाओ तुम भी प्लेट लाओ अपनी। ये क्या? कीमे वाले शाहान को और पालक वाले मुझे? लाया भी तो शाहान ही है ना। जिस दिन तुम इस तरह से स्नैक्स लाओगे तुम्हें भी कीमे वाले मिल जाएंगे। अम्मी आप कैसी बातें कर रही हैं? क्या कहा मैंने? नजीब भाई आप मुझसे ले लीजिए। अरे हव्वा क्या हो गया? क्या तुम्हें भाई दिखाई नहीं देता? इतनी मेहनत के बाद इसे पेट भर खाने की जरूरत तो पड़ेगी ना। इसे अच्छे खाने की जरूरत है, निकम्मे और निखट्टू लोगों की बजाय। आजकल मेरी नौकरी नहीं है तो आप ताने दे रही हो मुझे निकम्मा होने के? अस्तगफिरुल्लाह बेटा, दामाद हो तुम इस घर के, आंखों के तारे हो, दिल की ठंडक हो। मैं तुम्हें ताने क्यों दूंगी? मुंह पे ही खरी खरी सुना देती हूँ, उसका भी असर नहीं होता। एक खुशखबरी दूं आपको? बिजनेस शुरू करने वाला हूँ मैं, सबके दिन बदल जाएंगे। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। बहुत मुबारक हो। ये तो वही मिसाल हो गई, अंधे दुकानदार और बहरे खरीदार। बताओ। ये तुम्हें कहा है शाहान? समझ रहा हूँ मैं। सुनो बेटा नजीब, जब से हमने तुम्हें अपनी बेटी दी है तब से ही हम ये बातें सुनते आ रहे हैं, पर हुआ कुछ नहीं। चाइनीज हैं वो लोग। माफ करना भाई मुझे, इस दफा ये बहुत ऊपर से आया है। इसकी ये बात हजम करना मुश्किल हो गया है, कहीं पेट ही ना फट जाए मेरा। अम्मी आप इन पे तंज करने का कोई मौका नहीं छोड़ती हो। अरे बेटा आखिर मैं इस पे तंज क्यों करूंगी? दामाद है हमारा, काबिले इज्जत है हमारे लिए बहुत। हमने इसे इतनी इज्जत दी कि ये हमारी जान ही नहीं छोड़ता। चाइनीज बहुत अच्छे लोग हैं। वैसे आप क्या बिजनेस कर रहे हैं उनके साथ? ये हुआ ना सवाल, यहाँ से कुछ सामान लेकर चाइना एक्सपोर्ट करना है। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है, कुछ पैसे मिल जाएं तो सॉल्व हो जाएगी। भूल जाओ, हम में से कोई नहीं देगा। शायद शाहान इन्वेस्टमेंट कर दे। तुमने सुना नहीं, हम में से कोई नहीं देगा। तुम बैठी रहो, दरवाजे पे मैं खुद देख लूंगी। और हवा तुम एक काम करो कि इन लोगों को कुछ चाहिए तो ला दो इन्हें। शेजा आई होगी यकीनन। चले अच्छा है, काफी दिन हो गए उससे मिले हुए। लाओ मैं और कहवा लाती हूँ। थैंक यू आपा। अम्मी शीजा का सोच रही है तुम्हारे लिए। हाँ कैसी बातें कर रहे हैं? जानते हैं ऐसी बातें पसंद नहीं मुझे। मैं तो ऐसे ही मजाक कर रहा था तुमसे। मेरी बच्ची आई है, दिल खुश हो गया देखकर। शुक्रिया आंटी। दरअसल मैं यहाँ किराया लेने आई थी तो सोचा आप लोगों से मिलती हो जाऊं। बहुत अच्छा किया बेटा। अस्सलाम वालेकुम। पहुंच गया ऑर्डर? ओके ओके, समझ गया मैं। हाँ पहुंच रहा हूं। खुदा हाफिज। अच्छा नजीब भाई चलता हूं, खुदा हाफिज। अगली बार आपके लिए स्पेशल कीमे वाले लाऊंगा। अंदर आ जाओ, नाश्ता करते हैं साथ। छोड़िए आंटी, आप लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे। कैसी बातें कर रही हो ये? हाय शीजा, कैसी हो? ठीक, तुम बताओ। मैं भी बिल्कुल ठीक हूं। तुम कहीं जा रहे हो?
तुम्हारा तो कोई प्रोग्राम नहीं था बेटा शाहान, ये तुम कहाँ जा रहे हो? अचानक फोन आ गया अम्मी, मैंने कुछ ऑर्डर किया था जो पहुंच गया है, तो मेरा वहां पहुंचना लाजमी है। चलो मैं ड्रॉप कर देती हूँ तुम्हें। नहीं थैंक यू, गाड़ी है मेरे पास। वैसे तुम तो अंदर चलो, मजा आ जाएगा तुम्हें कीमे के रोल्स खाकर। नाश्ता कर चुकी हूँ मैं। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। वैसे भी यहाँ मलिहा आंटी से मिलने आई थी बस। ओके ठीक है अम्मी, चलता हूँ, खुदा हाफिज। हाय मेरा बच्चा, दिन रात अपने कामों में लगा रहता है। ये सब कहाँ चले गए? शाहान की कॉल आ गई थी इसीलिए वो चला गया। अच्छा मुझे 50 रुपए दोगी? तुमने कल ही तो लिए थे। यार आजकल बहुत महंगाई हो गई है, एक चाय पी और खत्म पैसे। हाँ, पूरे महीने चलाने हैं ये पैसे, दुआ करो चल जाए। महीना खत्म होने से पहले ही पैसे आ जाएंगे। हाय इंशाल्लाह इंशाल्लाह, बाय इंशाल्लाह। अच्छा आंटी फिर आऊंगी। ठीक है मेरी बच्ची, ठीक है। शेजा बेटा, शाहान के रेस्टोरेंट की ओपनिंग पे तो तुम आ रही हो ना? जी कोशिश करूंगी मैं। ठीक है बेटा। शेजा मुझे आगे तक ड्रॉप कर देना। अरे क्यों परेशान कर रहे हो नजीब इसे? इट्स ओके मलिहा आंटी। या अल्लाह, ये इससे कोई उल्टी सीधी बात करके शर्मिंदा ही ना करा दे हम लोगों को। मुझे जैसे ही पता चला कि तुम आई हो मैं फौरन आ गया। तुमसे एक जरूरी बात करनी थी। आजकल में मेरी एक बड़ी डील होने वाली है, मैं चाहता हूँ कि तुम उसमें इन्वेस्टमेंट करो, तुम्हारा फायदा। क्या हुआ? उतरो नजीब। यहाँ नहीं, थोड़ा सा आगे जाना है मुझे। समझे नहीं क्या? गाड़ी से नीचे उतरो। मैं उतर जाता हूँ, कॉल कर लूंगा। वैसे नंबर है मेरे पास तुम्हारा। इस खानदान को तो दीमक की तरह लग गए हो नजीब तुम। Benim bura afet yeri. Yangında var, depremde hangisini anlatayım ki? Kimmiş beni söndürecek? Ateşim dinsin diye okyanusa sığınamam ki. Sarılırım, sarılırım, bırakmam. Çağırırım, çağırırım, daha da sensiz yatmam. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim, toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. Olmazsan olmaz, büyümez çiçeklerim, toprağım havalanmaz, kurur gider bahçelerim. बस यार बहुत हो गया, अब तो बैग्स भी नहीं उठाए जा रहे हैं मुझसे। नो डार्लिंग। यार वैसे भी मिड सीजन है, यही तो आइडियल टाइम होता है शॉपिंग के लिए। अरे बेटा क्या हुआ? ये तुम्हारे चेहरे पे निशान कैसा? अम्मी कहाँ है तुम्हारी? वो वहाँ है। चलो हमें अम्मी के पास लेके चलो। बाहर अपने चेहरे पे निशान इसने खुद तो नहीं डाले होंगे ना? मैं क्या कह सकती हूँ यार, वैसे एक क्रीम है मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सोने से पहले मुंह पे लगानी है ये। आपके बेटे के चेहरे पे जो निशान है वो निशान ठीक हो जाएंगे, समझ गई आप? जी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये कार्ड रखिए मेरा, इस पे मेरा फ़ोन नंबर और एड्रेस लिखा है। अगर ये निशान ठीक ना हो तो बताइएगा मुझे। जी बताऊंगी, शुक्रिया। चलो चलते हैं। एक मिनट, तकलीफ हो रही है ना? तुम्हारा दिल टूटा है, बहुत अजियत हो रही है तुम्हें।
कुछ भी ऐसा नहीं है, आपको गलत लग रहा है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आई एम ओके। मुझे ये सब तुम्हारी आंखों ने बताया है। जो चला गया उसे भूल जाओ, जाने दो। कौन? वही शख्स जो कभी भी लायक ही नहीं था तुम्हारे। जानती तो हो उसे। माहीन, ये कैसे मुमकिन है? ये तो सब कुछ जानती हैं। उसने खंजर चलाए हैं बेवफाई की तुम्हारे दिल पर। प्लीज कुछ और बताइए मुझे। सबब तलाश करो इसका। याद करो, कभी तुमने भी इसी तरह किसी के दिल पर खंजर चलाए थे। उसका भी दिल ऐसे ही टूटा था। मोहब्बत के बदले ही मोहब्बत मिलती है और दुख के बदले दुख। तुमने जिसका दिल तोड़ा था, ढूंढो उसे। उसके दिल पर प्यार का मरहम रखो, अपने प्यार के लिए और उसके लिए। माफी मांगो उससे उसका दिल तोड़ने की, वरना हमेशा के लिए तन्हा रह जाओगी। जानती हो ना, मैं इन सब बातों पे यकीन नहीं रखती, मगर मैं हैरान हूँ कि वो औरत इतना सब कुछ कैसे जानती है। तुम्हारे दिल में खंजर घोंपा गया है इसलिए कि तुमने भी किसी के घोंपा था। यही कहा था ना उस औरत जी ने? हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कब से। ये भी कहा था जिसका दिल दुखाया उससे माफी मांगनी है तुम्हें। मेरी पर्सनल लाइफ को तुम दोनों अच्छी तरह जानती हो। मैंने कभी किसी बॉयफ्रेंड को नहीं छोड़ा, हमेशा मुझे ही छोड़ा गया। हाँ, कह तो सही रही हो, हमेशा तुम्हें ही छोड़ा गया। बिल्कुल। मगर कुछ लोग तो ऐसे भी होंगे ना जिन्हें तुमने छोड़ा होगा माही, जिनकी मोहब्बत को तुमने ठुकराया हो। वो लोग तो अनगिनत हैं। हो सकता है उन्हीं लोगों में से किसी की तुम्हें बद्दुआ लगी हो। यार, तुम लोगों को वो लड़का याद है, छोटे कद का था जो, शायद उसका नाम जफर था। छुट्टी के बाद हमेशा हमारा पीछा करता था और हम परेशान रहते थे कि किस तरह जान छुड़ाएं। वो बिलाल याद है, जिसकी टांगे बहुत लंबी थी और शायद वो वही ना जो फुटबॉलर था, पसीने की बू आती थी उससे, हम देखते ही रास्ता बदल लेते थे उसको। बहुत गंदा था। सुनो, तुम दोनों को वो लड़का याद है, वो जिसकी बहुत अजीब सी शक्ल थी? अरे यार, वही ना जिसके मुंह पे दाने थे, बहुत पढ़ाकू सा था जो। याद करो, बहुत मासूम सा था, हम अपने सारे काम करवाते थे उससे। यार, क्या नाम था उसका? याद आ रहा है मुझे। गुड्डू, सोनू, सोनू हाँ था। हाँ, सोनू ही था। नहीं, शानू था वो, मोटा सा जिसे हम हमेशा तंग करते थे। हाँ, यही। हाँ, वही तुम गुलामों की तरह इस्तेमाल करती थी। बिल्कुल सही कहा। तुम कितनी बेरहम हो माहीन यार, किसी के साथ कोई ऐसे करता है भला? हाँ, तुम लोग तो ऐसे कह रही हो जैसे सिर्फ मैं ही ऐसा करती थी। जैसे तुम लोगों ने तो अपना कोई काम करवाया ही नहीं ना उससे कभी। मैं कुछ भी नहीं करती थी, असल में तो तुम दोनों तंग करती थी उसे। हाँ ठीक है, छोटी मोटी गलतियाँ मुझसे भी हो सकती हैं, मानती हूँ। छोटी मोटी गलती? तुम दोनों ने जो आखिरी दफा उसके साथ किया था वो याद है? ये बाहर लेके गई थी उसके पास मुझे तो पता तक नहीं था कि ये क्या बात कहने वाली है उसको। इसने अचानक जाके वो सब कह दिया। यार सीमी, तुम्हें झूठ बोलते हुए बिल्कुल शर्म नहीं आती? कुछ तो खुदा का खौफ करो। यार माहीन, तुमने ही तो कहा था कि तुम बोर हो चुकी हो, उससे जान छुड़ानी है, इसलिए किया था। सुन लो मैडम सीमी, तुम वो इसलिए किया था तुमने? ए शानू, यार सुनो, तुम यहाँ बैठे खाना खा रहे हो यार। ये हर वक्त अपने खाने के बारे में ही सोचता रहता है। कोई काम था मुझसे तुम लोगों को? कोई काम नहीं तो? यानी तुम बस खाते रहो। वक्त आ गया है तुम्हारे मैदान में उतरने का। क्या मतलब? माहीन के दिल के मैदान में। हम जानते हैं कि तुम उससे मोहब्बत करते हो, बल्कि सभी को मालूम है। यार सीमी, तुम क्यों चुप बैठी हो? तुम भी कुछ कहो ना। हाँ ना, माहीन से तुम मोहब्बत करते हो, ये बात मालूम है सबको। उससे कोई मोहब्बत नहीं मुझे। मेरा मतलब है, गलत समझ रही हो तुम। वाकई? मैं तो बस दोस्त समझता हूँ उसे। हम जानते हैं सब। शर्माओ नहीं शानू। यार, उससे तुम मोहब्बत करते हो तो कहते क्यों नहीं? अब वक्त आ गया है कि उससे जाकर साफ साफ कह दो तुम। क्या कहना है? इजहारे मोहब्बत करना है। मुझ में इतनी हिम्मत कहाँ? किसने कहा? कैसे नहीं है? पता नहीं। सुनो शानू, तुम वहां भी आग लगी हुई है। मैंने गलत कहा सीमी? हाँ वो तो है, दिल ही दिल में मोहब्बत करती है माहीन तुमसे। क्या वाकई में? याद है माहीन हमेशा क्या कहती है? मोहब्बत को हिम्मत चाहिए, है ना सीमी? यार शानू, क्या कर रहे हो ये?
तुम्हें हिम्मत करनी चाहिए, इजहार करना है। हर एक को बता दो, ऐलान कर दो अपनी मोहब्बत का। अगर वाकई मोहब्बत करते हो तो करोगे ये। मुझे तुमसे प्यार हो गया माहिन से, हाथ इश्क हो गया है तुमसे। कितना बुरा किया था ना हम लोगों ने उसके साथ। आज का वक्त होता तो कभी ऐसा न करती मैं। उस वक्त हम लोग यंग थे, क्या मालूम था कि वो ऐसा करेगा। हैवान थे, हैवान कहोगी तो मुनासिब रहेगा। हमारी ही वजह से तो छूटी थी उसकी पढ़ाई भी। बाय द वे मैंने कुछ नहीं किया था। हाँ, तुम तो बहुत नेक हो, हम ही बहुत बुरे हैं मैडम। यार एक बात तो मुझे समझ आ गई है, रोशन ने मुझे इसलिए नहीं छोड़ा कि वो प्यार नहीं करता मुझसे, बल्कि मुझे शानू की हाय लगी है। ऐसा ही है। बिल्कुल। यानी इस सब की वजह मैं हूँ। अब हमें लाजमी शानू को ढूंढना होगा और उससे माफी मांगनी होगी। वो तो जब कॉलेज छोड़ के गया तो उसके बाद आया ही नहीं, कहाँ ढूंढेंगे उसे। अरे यार, जब हम यहाँ बैठे जंगलों में रहने वाले जानवरों को ऑनलाइन देख लेते हैं तो अपने शहर में रहने वाले को क्यों नहीं ढूंढ सकते? शानू यलमास आ गया, ये लो। रुको एक मिनट, ये देखो। ये तो बहुत सारे शानू हैं, जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो कौन है? ये तो बहुत सारे हैं। इस्तांबुल मेडिकल कॉलेज से पढ़ा है ना आपने? हाँ, पूरे 4 साल जाया किए वहाँ। लेकिन मेडिकल तो 6 साल में होता है। मैंने जल्दी पढ़ लिया, दरअसल सुपर इंटेलिजेंट हूँ ना मैं। क्या मेडिकल की पढ़ाई कंप्लीट की आपने? बिल्कुल, हार्ट स्पेशलिस्ट हूँ मैं। ये भी समझ सकती हो कि मोहब्बत का डॉक्टर हूँ। गॉट इट? अम्मी क्या कर रही हैं? मैंने सोचा इनकी तस्वीर यहाँ से ले जाऊं मैं। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये जगह तुम्हारे बाबा की नहीं रही ना। ये जगह बेटा बिल्कुल बदल गई है। वो यहाँ के खाने बदल गए, यहाँ के लोग बदल गए, तो अब सब कुछ नया है यहाँ पे। इसलिए मैंने सोचा कि इस तस्वीर को यहाँ से मैं अपने घर ले जाती हूँ। लाइए, मुझे दीजिए आप। अम्मी, ये मेरे बाबा भी हैं और पहले उस्ताद भी। उन्होंने जो दुकान हमारे लिए छोड़ी थी, अगर उसे हम ना बेचते तो ना ही मैं ये जगह ले पाता और ना ही हम रेस्टोरेंट खोल पाते। यानी ये जगह भी बाबा की ही है और उनकी ये तस्वीर यहां से कहीं भी नहीं जाएगी। आप कहीं रो तो नहीं? मैं क्यों रोने लगी? कैसी बातें कर रहा है? पागल हो गया है क्या? हाय, मुझे पता होता इनकी ये हालत है तो खुद मिल लेते जाके। यार देखो तो इसके साथ जिंदगी ने कितना जुल्म किया है। इसका तो दी एंड हो गया है। अच्छा मुझे एक बात तो बताइए, एड्रेस तो पता है ना आपको अपने घर का? हम छोड़ाते हैं आपको शानू अंकल। शानू? ये शानू कौन है भाई? काम बंद, सब लोग यहां आ जाएं। बस बहुत काम कर लिया, अब पार्टी टाइम है। आपा क्या कर रही हैं? आए ना। ये तुमने क्या बनाया है? बहुत अच्छा लग रहा है। नई रेसिपी है, अभी मैं ट्राई करूंगा। अगर अच्छा लगा तो मेन्यू में शामिल कर लूंगा। आपको हमारी पसंद ना पसंद से कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी खुद भी ट्राई करेगा। वाह भाई, कितनी प्यारी खुशबू आ रही है। क्यों नहीं मिस करेंगे? क्या गलत कहा मैंने? हाँ ना,
मैं क्यों नहीं मिस करूंगी इसे? मुझे तो इसके बगैर सांस ही नहीं आती। साले साहब, काम बाकी है तो हम भी मदद कर देते। नहीं नजीब भाई, सारे काम हो चुके। ठीक है, खाइए जनाब और बताइए कैसा है। अच्छा है, मगर मिर्ची थोड़ी सी ज्यादा हो गई है। मसाला तो नंबर है यार, किसी अच्छी जगह से लाया करो। या अल्लाह, तूने हमें ये क्या दे दिया? अब इसे बर्दाश्त करने का सब्र भी दे, नहीं तो गए हम। इतना भी बुरा नहीं है। या अल्लाह, रहम कर हम पे। Tatlı